बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ इंजीनियर फ़रोग़ अली शाह और आज हमारा लेक्चर 2 है इंट्रोडक्शन टू हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रो पढ़ा था थर्मोडायनामिक्स का, जिसमें हमने थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी और कुछ हमने बेसिक्स पढ़ी थी। जो आज का हमारा एजेंडा है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और तीसरा है स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन वैल्यूज़। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को लेके हमने पिछले लेक्चर में कुछ ना कुछ डिस्कस किया था, जो हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस को पढ़ रहे थे। आज हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को एक्सप्लेन करेंगे। सो चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ, विच इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। व्हाट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? Intermolecular forces are the forces which mediate interaction between molecules, including force of attraction or repulsion, which act between molecules and other type of neighboring particles, e.g. atoms or ions. अब यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि intermolecular forces are weak relative to intramolecular forces, the forces which hold a molecule together. For example, the covalent bond involving sharing electron pairs between atoms is much stronger than the forces present between neighboring molecules. इसका मतलब ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो हैं जो दो एटम्स को आपस में मिला रही हैं, और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस वो हैं जो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में मिला रही हैं। अब देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं फिजिक्स के अंदर। उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पहली, आयोनिक बॉन्डिंग है, आयोनिक इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। ये वो सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो प्रीवियसली आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ। हाइड्रोजन बॉन्ड इज द अट्रैक्शन बिटवीन द लोन पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड अ हाइड्रोजन एटम दैट इज बॉन्डेड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यूजुअली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो यूजुअली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के दरमियान हो रही होती है विद हाइड्रोजन। जैसे अब यहाँ पर ऑक्सीजन की एग्जाम्पल दी गई है, H2O की एग्जाम्पल दी गई है ये बेसिकली, और इनके दरमियान जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं बनिस्बत इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के। उसके बाद हम आयोनिक बॉन्डिंग में चले जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या हो रहा होता है कि लोन पेयर जो है वो शेयर हो रहा होता है, जबकि आयोनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल में होते हैं। वैलेंस शेल कौन सी होती है? आखिरी शेल किसी भी एटम की। तो उससे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा होता है उसमें आयनिक बॉन्डिंग होती है। अब एग्जांपल NaCl की है, NaCl सॉल्ट को कहते हैं। तो Na का एक जो इलेक्ट्रॉन है वो Cl के साथ मिलके NaCl बनाता है। इसके अंदर क्लोरीन जो है वो माइनस के साइन के साथ आ जाएगा और Na जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब आयोनिक बॉन्ड्स के अंदर ये चीज़ काबिल गौर है कि द मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन टू बिकम अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। जिस तरह ये Na पॉजिटिव जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन गया है और ये मेटल है। इसी तरह वेयर एज द नॉन मेटल एक्सेप्ट दोज इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। ये नॉन मेटल है क्लोरीन, और ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बन गया है एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करके। आयोनिक बॉन्ड रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर इस सूरत में Na ऑफन अ मेटल, एंड एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इस सूरत में क्लोरीन जो है वो एक्सेप्टर है और वो नॉन मेटल है। इसके बाद हम आ जाते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस पर। एन आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन इज अ वीक अट्रैक्शन that results when
The approach of an ion induces a dipole in an atom or in a non-polar molecule by disturbing the arrangement of electrons in the non-polar species. अब इसकी एग्जांपल यहाँ पर गिवन है। ये आप देख रहे हैं एक स्फेरिकल एटम है विद नो डाइपोल, और ये जो डॉट है ये इंडिकेट कर रहा है न्यूक्लियस की पोजीशन को। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक चार्ज आयन जो है वो इसके करीब आया, और उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि ये जो एटम है उसने एक डाइपोल डेवलप कर लिया। ये पॉजिटिव चार्ज आयन था, तो क्या हुआ कि इस साइड पे एटम की जो है वो नेगेटिव बन गया, और ये जो है ये पॉजिटिव साइड बन गई, तो ये डाइपोल बन गया। इसी तरह फिर है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अ डाइपोल इंड्यूस्ड dipole attraction is a weak attraction that results when a polar molecule indicates a dipole in an atom or in a non-polar molecule by disturbing the arrangement of electrons in the non-polar species. अब इसकी एग्जांपल आप ये देखें, स्फेरिकल एटम है विद नो डाइपोल, और ऑफ कोर्स डॉट जो है वो न्यूक्लियस को इंडिकेट कर रहा है। अब upon approach of a molecule with a dipole, electron in the atom respond and the atom develops a dipole. अब क्या हुआ कि जब एक मॉलिक्यूल है वो करीब आया एटम के, तो एटम ने डेवलप कर लिया है डाइपोल, और ये जो मॉलिक्यूल था ये ऑलरेडी डाइपोल्ड मॉलिक्यूल था। उसके बाद दो फोर्सेस और हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्स और है वैन डर वाल्स फोर्स। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या हैं? द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट अकर बिटवीन एटम्स एंड बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एज अ रिजल्ट ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसी तरह वैन डर वाल्स है द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कंसिस्ट ऑफ डाइपोल फोर्सेस एंड डिस्पर्शन फोर्सेस। ये बहुत वीक फोर्सेस होती हैं जो नॉर्मली हम डिस्कस नहीं कर रहे होते। इस आर्टिकल में जो हमारा मेन फोकस है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आयोनिक बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हमने कहा था कि जो लोन पेयर है उसके शेयर करने से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? जिसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। इसके बाद हम आ जाते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के ऊपर। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का एक पूरा चैप्टर है जो आप लोग कवर करेंगे, और उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बुक मेंशन कर दी है, थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, रिचर्ड की लिखी हुई है। ये मैंने मैनेजमेंट को दे दिया, जो आपको ऑफ कोर्स आपके ग्रुप्स में मिल जाएगी। इसका चैप्टर 3 जो है वो आपने रीड करना है। अब हम चलते हैं, एक मैंने YouTube का लिंक भी दे दिया है, अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो मज़ीद आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम इलेबोरेट करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को थोड़े से वे में, बहुत थोड़ा करके। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज़ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का पिलर है ये, और बेसिकली ये है क्या? ये रिलेशनशिप है बिटवीन मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ सिस्टम और माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक वाइट बोर्ड है और ये फुल ऑफ पार्टिकल्स है। अब अगर इस जगह पर एक पार्टिकल है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को मैं स्टडी करूं तो वो आइडेंटिकल होंगी इस पूरे वाइट बोर्ड की पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो सिर्फ इस एक पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के बाद मैं पूरे वाइट बोर्ड की पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ को समझ सकता हूँ। ये बेसिकली स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर हो रहा होता है। अब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के जो है वो टाइप्स हैं आगे। एक टाइप है क्लासिकल मैकेनिक्स।
क्लासिकल स्टैटिक्स मैकेनिक्स, और दूसरी टाइप है क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, क्वांटम। अब फिर इनकी आगे भी टाइप्स हैं, जिस तरह क्लासिकल की एम्बी स्टैटिस्टिक्स है, और क्वांटम में जब हम जाते हैं तो क्वांटम में आगे बीई एंड एफडी स्टैटिक्स है, बीई एंड एफडी। आपको इनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या है। मज़ीद जब आप वो चैप्टर रीड करेंगे और जो वीडियो मैंने रिकमेंड आपको की है वो आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी। अब बेसिकली क्या हो रहा होता है कि हम डिफरेंट स्टेट्स को पढ़ रहे होते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर। 3 स्टेट्स हैं, एक मैक्रो स्टेट है, और उसके बाद माइक्रो स्टेट और इंसेंबल है। माइक्रो स्टेट है और उसके बाद इंसेंबल है। ये बेसिकली 3 स्टेट्स हैं जो हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर पढ़ रहे होते हैं। अब मैक्रो स्टेट के अंदर क्या होता है कि पार्टिकल्स, एक ये सिस्टम है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सारे आइडेंटिकल होंगे और ऑफ कोर्स वो वॉल्यूम रखते होंगे और वो नॉन इंटरेक्टिंग होंगे, वो पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे होंगे। जबकि माइक्रो स्टेट के अंदर ये है कि जो वो पार्टिकल्स हैं ये आपस में एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। और इंसेंबल के अंदर क्या है, ये असेंबली है, इंसेंबल निकला है असेंबली से। ये असेंबली है मैक्रो सिस्टम्स की। देयर आर लॉट ऑफ मैक्रो सिस्टम्स, उनको जब आप असेंबल करेंगे तो वो असेंबल बन जाएगा। और ये सब कुछ आप पढ़ रहे होते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर। ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि नॉर्मली आप क्या पढ़ रहे होंगे। मज़ीद ऐसा होगा कि जब हमारा लेक्चर होगा, जब हमारी इंटरेक्शन होगी और जब कोई आपको थोड़ा सा इशू होगा तो वो उसमें मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब हम लोग डिस्कशन करें तो एक तो आप वो चैप्टर 3 से गो थ्रू हो चुके हों, इस चैप्टर से, चैप्टर 3 इस बुक का, और दूसरा मैं चाहता हूँ कि आप ये यूट्यूब की वीडियो देख चुके हों ताकि आपके पास बेटर अंडरस्टैंडिंग हो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की। और उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो फिर हम वो लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन वैल्यूज। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैटिस्टिक्स? अगर हम बात करें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तो हमारा कहने का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी, जिस तरह बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? A distribution in statistics is a function that shows the possible values for a variable and how often they occur. अब इसकी एग्जांपल मैं आपको डाइस रोल से दूंगा। आप डाइस रोल को मूव करते हैं तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 1 आएगा आउट ऑफ 6, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। इसी तरह कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 2 आएगा, उसकी भी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/6 होगी। और इसी तरह फिर आप 6 तक जाएंगे। अब अगर मैं एक डाइस में कहूँ मैक्सिमम 6 होते हैं और मैं कहूँ कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, तो वो 0 होगी। अब मैंने आपको असाइनमेंट दी है, ये असाइनमेंट नेक्स्ट जब हमारी डिस्कशन होगी नेक्स्ट वीक में तो उसमें फिर मैं आपसे ये असाइनमेंट लूँगा। इस असाइनमेंट में बेसिकली आपने क्या करना है कि एटलीस्ट 6 स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं विद ईच एग्जाम्पल आपने मुझे बताना है। इसमें आप मुझे बताएंगे कि वो जो 6 स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हैं उनकी डेफिनेशन और कोई एक एग्जाम्पल। आपकी आसानी के लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक चार्ट बना दिया है। इस चार्ट के अंदर आप इस टाइप को मत देखें और इसको मत देखें, ये दोनों आपके लिए इररेलेवेंट है। मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम मेंशन कर दिए हैं, कुछ मेन डिस्ट्रीब्यूशंस के, और आप इन्हीं, ये कोई 6-7 बन रही हैं तो आप इन्हीं को स्टडी कर सकते हैं और फिर उसको आप असाइनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो उसमें यूनिफॉर्म है, बर्नौली है, बाइनोमियल है, जियोमेट्रिक है, नेगेटिव बाइनोमियल है, हाइपर जियोमेट्रिक है, पॉइजन है और एक्सपोनेंशियल है। इसके अंदर जो काबिल गौर जो चीज़ आपके लिए है वो ये है, ये मीन और वेरिएंस। ये मीन के फार्मूलाज हैं और ये वेरिएंस के फार्मूलाज हैं जिनसे आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। लाइक अगर आपके पास एक न्यूमेरिकल आ गया है जिसके अंदर आपको कहा जाता है कि आप बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करें, तो फिर आप उससे मीन वैल्यू इस फार्मूला से और वेरिएंस इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। इसी तरह जब यूनिफॉर्म की बात आएगी तो यूनिफॉर्म के अंदर भी ये वाले फार्मूलाज आप पुट करके न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं मीन, मीडियन एंड मॉड की तरफ। मीन, मीडियन एंड मॉड आर थ्री काइंड्स ऑफ एवरेजेस। देयर आर मैनी एवरेजेस इन स्टैटिस्टिक्स बट दीज आर आई थिंक द थ्री मोस्ट कॉमन। क्योंकि ये कॉमन थी तो इसलिए मैंने सिर्फ इन्हीं तीन को ही लिया जो मोस्टली यूज़ हो रही होती हैं, आपके सब्जेक्ट में भी यूज़ हो रही होती हैं, ओवरऑल इंजीनियरिंग के अंदर भी हम यही तीन मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं और रिसर्च में भी हम लोग यही तीन यूज़ कर रहे होते हैं। सो मीन क्या है? द मीन इज़ द एवरेज ऑफ अ डाटा सेट। एक डाटा सेट है, लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं नंबर 1 to 100, 1 2 3 अप टू 100, तो वो एक डाटा सेट है और उसकी जो एवरेज होगी वो मीन कहलाएगी। मोड क्या है? इज़ द मोस्ट कॉमन नंबर इन अ डाटा सेट। एक डाटा सेट है जो कंसिस्ट करता है डिफरेंट नंबर्स पर, तो वो नंबर जो रिपीट हो रहा होगा मोस्ट कॉमनली वो कहलाएगा मोड। और मीडियन जो है वो मिडल ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स है। 1 to 100 तक नंबर है, 50 जो होगा वो मीडियन होगा। अब यहाँ पर फार्मूलाज मैंने आपको दे दिए हैं। मीन का फार्मूला, मीन का फार्मूला आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर है यहाँ पर ये साइन समेशन को शो कर रहा है और x जो है वो स्कोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्कोर्स को। इसी तरह मीडियन का फार्मूला दे दिया गया है, आपके पास नंबर ऑफ स्कोर्स हैं वो आप n पुट करेंगे और आप अपना आंसर निकाल लेंगे। इसी तरह मीडियन का फार्मूला गिवन है, आपके पास n की वैल्यू होगी, पुट करके आप मीडियन निकाल लेंगे। अच्छा, अब हम करते हैं अपने होल आज के टॉपिक को समराइज। दरअसल मैं इसलिए स्लो लेकर चल रहा हूँ कि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो ऑफ कोर्स आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी, कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ आपको सेल्फ स्टडी के लिए। लिंक्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं आप लोगों को, इसी तरह बुक्स मैंने प्रोवाइड कर दी हैं आप लोगों को और वीडियोस मैंने रिकमेंड कर दी हैं आप लोगों को। आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से नॉलेज हासिल करें, क्योंकि देखें हमारे पास टाइम स्पेन बहुत कम होता है। हमने यहाँ पर वीडियो बनानी है 25 मिनट्स या मैक्सिमम 30 मिनट्स की, आप उसमें पूरे चैप्टर्स को कवर नहीं कर सकते। अगर मैं कवर करने पर आऊँ तो सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का पूरा चैप्टर है विद न्यूमेरिकल्स, तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा जबकि हमारे पास टाइम नहीं है। आई थिंक अगस्त के अंदर आपके पेपर्स होने जा रहे हैं। सो हमारा यहाँ पर कंसर्न ये है कि कम से कम टाइम के अंदर मैक्सिमम कवर कर लिया जाए और मैं आपको यहाँ पर मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर दूंगा, बता दूंगा, चीज़ें रिकमेंड कर रहा हूँ, आप उसको पढ़ेंगे और फिर जैसे ही आपको समझ नहीं आएगी तो जब हमारी डिस्कशन होगी उस डिस्कशन के अंदर हम हर चीज़ को कवर कर लेंगे। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हमने देखा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? द फोर्सेस बिटवीन द एटम्स और आइंस। और हमने ये देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक होती हैं। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आयोनिक बॉन्डिंग है, आयन इंड्यूस्ड है, डाइपोल इंड्यूस्ड है, वैन डेर वाल्स है और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड को हमने पढ़ा कि वो लोन पेयर शेयर करने से बनता है और उसकी एग्जांपल हमने H2O की देखी। और फिर हमने ये देखा कि बेसिकली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बन रहा होता है ये। इसके बाद हमने आयनिक बॉन्डिंग देखी, उसमें देख रहे होते हैं कि हम एक मेटल इन्वॉल्व होता है, एक नॉन मेटल इन्वॉल्व होता है और कंप्लीट शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है मेटल से नॉन मेटल की तरफ। फिर हमने आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस देखी जिसमें हमने ये देखा कि अगर एक एटम है उसके करीब कोई आता है चार्ज्ड आयन तो वो उसे कन्वर्ट कर देता है डाइपोल के अंदर। उसी तरह फिर हमने डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल देखी कि जब ऑलरेडी एक डाइपोल करीब आता है एटम के करीब
तो एटम के अंदर डाइपोल को इंड्यूस कर देता है। इसी तरह हमने लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को देखा है कि जो बिटवीन एटम्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान बन रही होती हैं। फिर उसके बाद हमने वैन डर वाल्स को देखा है, ये वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस में होती हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की तरफ आए। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमने बेसिक चीज़ें कवर की, जिसके अंदर हमने ये देखा कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बेसिकली रिलेशनशिप है मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ सिस्टम का इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर। मतलब ये एक वाइट बोर्ड है और ये एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे कंसिस्ट है। अगर मैं एक पार्टिकल को स्टडी करूँगा उसकी प्रॉपर्टीज़ तो वो आइडेंटिकल होंगी होल वाइट बोर्ड की पार्टिकल्स के साथ। उसके बाद हमने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की डिफरेंट टाइप्स देखी, जिसके अंदर एक क्लासिकल है और दूसरी जो है वो क्वांटम है। फिर क्लासिकल की मजीद हमने देखी वो एमबी स्टैटिस्टिक्स है, और क्वांटम में गए तो देखा हमने बीई एंड एफडी स्टैटिस्टिक्स है। फिर हमने डिफरेंट 3 स्टेट्स देखी हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की, जिनमें मैक्रो स्टेट है, माइक्रो स्टेट है और इंसेंबल है। मैक्रो स्टेट के अंदर क्या होता है कि जो सारे पार्टिकल्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, वो एक वॉल्यूम रखते हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते। माइक्रो स्टेट के अंदर क्या होता है कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं अपने बिटवीन ईच अदर। और उसके बाद हमने इंसेंबल को देखा। इंसेंबल क्या है? इंसेंबल है अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, बुक रिकमेंड की और आपको एक वीडियो रिकमेंड की जिससे आपको आइडिया हो सके। ये मेन 3 टॉपिक्स हैं जो मैंने कवर किए हैं। इसके अंदर मैंने आपको ये बताया है कि सबसे पहले डेफिनेशन बता दी है, उसके बाद मैंने आपको टाइप्स बता दी हैं और उसके बाद मैंने आपको डिफरेंट स्टेट्स बता दी हैं। आपके लेवल तक ये 3 चीज़ें ही कंसीडर होंगी, इन्हीं को ही हम एक्सप्लोर करेंगे आगे। उसके बाद हमने स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन वैल्यूज़ को देखा। हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट टाइप्स की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली है क्या? तो डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि दैट शोज़ द पॉसिबल वैल्यू फॉर अ वेरिएबल एंड हाउ ऑफन दे अकर। इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है। और फिर मैंने आपको असाइनमेंट दे दी जिसके अंदर आपने 6 स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस को स्टडी करना है। आगे मैंने आपको क्लू भी दे दिया, ये डिस्ट्रीब्यूशंस हैं मेन जो हम नॉर्मली पढ़ रहे होते हैं। इनकी आपने डेफिनेशंस देख लेनी है, और फार्मूलाज तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर मीन और वेरिएंस के इनके दे ही दिए हैं, बट आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो भी आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद हम मीन मीडियन मॉड की तरफ आ गए। हमने ये पढ़ा कि ये एवरेजेस हैं, और फिर उसके बाद हमने इनके फार्मूलाज को देखा। ये इंतहाई आसान फार्मूलाज हैं, बस आप वैल्यूज पुट करते हैं और आपके पास आंसर आ जाता है। आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मज़ीद कवर करेंगे चीज़ें, और होपफुली नेक्स्ट नहीं तो उससे आई मीन 4th लेक्चर में जाकर हम लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर पहुंच जाएंगे फिर, और उनको फिर हम जाकर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।